fun looking at this particular interview. So I am CA Pragnesh Kanabar, but this interview is not for not about me. It is about CA Smith Dhruv, who has scored at CA final level All India rank 26. और अगर आप 26 को उल्टा कर दो तो हो जाता है 62, राइट? जो इनके सीए फाइनल ऑडिट सितंबर 25 के मार्क्स है। एम आई करेक्ट स्मिथ? यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। यस। और सितंबर 25 में एक फन फैक्ट बताता हूँ, मतलब फन फैक्ट तो नहीं बोल सकते, थोड़ा ट्रेजिक फैक्ट है। काफी अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने काफी अच्छी अच्छी प्रिपरेशन की थी, तो इट वॉज अराउंड 40 to 50 में मार्क्स मैंने देखे काफी अटक गए हैं। एंड कोई कोई अटेम्प्ट होते हैं ना जिसमें आप 60+ भी लाते हो ना, इट इज कंसिडर्ड लाइक 80+। तो ये सितंबर 25 ऐसा अटेम्प्ट है। मैंने जो गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेस लिए उसमें अराउंड 55% अपने बच्चों ने पास किया है। आउट ऑफ 100 55% ने पास किया, मतलब अराउंड कुछ 300+ रिस्पॉन्सेज आए थे, तो उसका मैं सैंपल लेके बोल रहा हूँ। पर जिनका भी पासिंग है वो सब 40 50 50 55, बस वो उतना बहुत हो गया। सो 60+ काफी कम देखने मिले, 70+ तो रेयर एक दो देखने मिला। ऑलराइट, सो many many congratulations to you for scoring 62 in audit. I will always first talk about audit because that is my bread and butter and my passion. थैंक यू And सो मच उससे सर। भी ज्यादा congratulations to score AIR 26। तो हम ये वीडियो के अंदर डिकोड करने वाले हैं थोड़ा स्मिथ का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कैसे अप्रोच किया, क्या किया। ऑलराइट, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो प्लीज आप सबके साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो। सो स्मिथ, कमिंग टू द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले तो मोमेंट बताओ यार, जब आपने सबमिट बटन प्रेस किया, वर यू एक्सपेक्टिंग रैंक, डिड यू मैनिफेस्ट रैंक, क्या आप इंटर सीए से रैंक होल्डर हो? यस सर, रैंक को मैंने एक्सपेक्ट किया था, पर ऐसा सोचा नहीं था कि AR 26 या फिर इस रेंज में आएगा। हाँ, सिर्फ रैंक एक्सपेक्ट किया था मैंने। करेक्ट। आप सर इंटर सीए मैंने से जो रैंक मेरे होल्डर हो? फ्रेंड्स, यस सर, इंकर में AR 19 था सर। ओ, वेरी गुड। एंड जब सबमिट बटन प्रेस किया तो क्या फीलिंग था? सर मैं एकदम ब्लैंक हो चुका था पहले को। मैंने मेरिट लिस्ट नहीं देखा था, नॉर्मली देखा था कि करेक्ट। यस 4 4 की है तो ऑब्वियसली रैंक को स्कोर होगा। करेक्ट। फिर मैंने रैंक का जब मेरिट लिस्ट देखा, आई एम ब्लैंक सर। या ऐसे मुझे चिल्लाने का मन कर रहा था, पर मैं चिल्ला नहीं पाया। ऑल राइट, एंड हाउ व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली? फैमिली के साथ मिलके देखा आपने ये रिजल्ट? ना सर, मैं पहले मेरे रूम में बैठा था कब मैंने रिजल्ट देखा। फिर ओके। जब मैं मम्मी और बा को बताने गया नीचे, और हाँ। बा को ऐसे इमोशनल बहुत रोने, ऐसे रोने जैसे हो गए, और मम्मी भी एकदम बहुत खुश हो गई। उसमें तो आप कहाँ रहते हो, भावनगर ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस नहीं। सर, भावनगर। हाँ, भावनगर, बराबर, यस। वहाँ रहते हो भावनगर के राजा। ओके। तो और दादा पापा सब एकदम सब सब खुश हो सब गए सब सर। सब वो बहुत ही जबरदस्त मोमेंट होता है। स्मिथ, अब कमिंग टू द पॉइंट जिसके लिए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो नो टेल अस कि आपने जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है ये दो तीन, मैं फटाफट सवाल पूछ लेता हूँ। सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि रैंक लाने के लिए 3 बार पढ़ाई करना जरूरी है, सारे सब्जेक्ट्स की। सो ये जरूरी यस है सर। एक्चुअली 3 बार पढ़ाई करना? आपने हाँ तीन सर, बार पढ़ाई की थी कि व्हाट डिड यू डू? मैंने 3 बार प्रॉपर रिवीजन करे। फिर मैंने 2 मॉक टेस्ट देखी। ओके। एक अलग सर की लिखी मैंने 2 मॉक टेस्ट। करेक्ट। और फिर मैंने फाइनल ऐसे CA फाइनल दिया था। ओके। तो 3 बार रिवीजन बहुत हेल्पफुल है। ऑलराइट। एंड जो भी आपको मटेरियल्स अच्छे लगे हो, जो भी लगे हो, बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कि हम कॉम्पिटिटर के बारे में प्रमोट नहीं करते, ऑलराइट, वीडियोस में प्रमोट नहीं करते, पर कमेंट सेक्शन के अंदर तो आप पूछ ही सकते हो, स्मिथ कैन ऑलवेज रिप्लाई टू दैट। बस ऑडिट में किसी का नाम मत लेना। नो, जोकिंग जोकिंग। ऑलराइट, वो भी अगर किसी का अच्छा लगा हो तो बोल सकते हो। नाउ हाँ सर, आपका अच्छा सेकंड, लगा। हाँ। सेकेंडली, when it comes to फर्स्ट स्टडी, सेकेंड स्टडी, थर्ड स्टडी, ओके, तो ये फर्स्ट स्टडीज मतलब एग्जाम के कितने टाइम पहले खत्म हो जानी चाहिए? मतलब आप पहली स्टडी और लेक्चर के साथ ही करते हो कि लेक्चर्स आराम से देख लेते हो एंड देन यू गो फॉर द स्टडीज? मतलब ये फर्स्ट स्टडी कम कब बोलते हैं कि फर्स्ट स्टडी खत्म हो गई? सर मेरा मानना है कि आप जब एग्जाम लेके जाओ उसके पहले आपका एक बार सारा लेक्चर्स हो जाना चाहिए। लेक्चर्स का कि भले बैकलॉग आप नहीं होना चाहिए? हाँ, भले आप रिवीजन करो ना करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक बार आप लेक्चर्स कंप्लीट कर देने चाहिए। करेक्ट। फिर एग्जाम लेके फर्स्ट 2 मंथ्स में आपका फर्स्ट बार रिवीजन हो जाना चाहिए। ओके, फर्स्ट 2 मंथ से फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। ऑलराइट, यस सर। एंड उसके बाद फिर अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन जो हम बोलते हैं, तो अभी सब हम्म। हर बार सब कुछ तो नहीं हो सकता।
ठीक है, तो मतलब सर सारे चैप्टर्स तो नहीं हो सकते, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि जो फर्स्ट रिवीजन है उसमें मैं सारे चैप्टर्स नहीं करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, हाउ हाउ डू यू डिसाइड दैट? सर फर्स्ट रिवीजन में श्योरली ट्राई करना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड, आई प्रीफर फर्स्ट और सेकंड। आप सब कुछ कवर करो, सब कुछ मीन सब कुछ, कुछ भी एक लाइन भी मत छोड़ो। हाँ करेक्ट। शायद एक दो थियरी के चैप्टर्स है, जैसे एफआर में और डिजिटल ऑडिट वाला है, वो सब आप एक बार इग्नोर कर सकते हो। करेक्ट। पर बाकी आप सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट और सेकंड में पूरा रिवाइज करो। करेक्ट। ओके। एंड देन थर्ड में आप क्या करते हो, सिर्फ क्वेश्चन बैंक करते हो कि सिर्फ टेस्ट और प्रिपरेशन करते हो, व्हाट व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर थर्ड रिवीजन? थर्ड में मैं कंसेप्ट देखता हूँ, और जो मैंने आईएमपी क्वेश्चंस मार्क करे, जो सर ने एक बार लिस्ट दी, और जो मेरे आईएमपी क्वेश्चंस है जो मुझे करेक्ट। डिफिकल्ट लगे, वो मैं करेक्ट। सॉल्व करता था। करेक्ट। और ऑडिट में भी ऐसा ही किया था, जो मैंने स्टार मार्क कर रहे थे वो क्वेश्चंस किए थे। ओके, सो दैट इज द थर्ड रिवीजन जिसमें कॉन्फिडेंस वैसे आ जाता है। यस मॉक सर। टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट ऐसे लिखते थे आपकी, डायरेक्ट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की थी? मैंने अक्षांश गर्ग सर की मूक के सीरीज ली थी। करेक्ट। उसमें मैंने जैसे आईसीआई देखा है वैसे ही 1.5 दिन के गैप में दिया था, तो वो मुझे करेक्ट, बहुत बेनिफिट हुआ था। मतलब वैसे आपने टेस्ट सीरीज लेकर जो जैसे आईसीए होता है वैसे आपने मॉक टेस्ट करके यू वेंट अहेड विद दैट। यस सर। अभी तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया है टू गो विथ ऑल द टेस्ट सीरीज, द चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, प्रीलिम्स। एंड ऑल्सो हमने एक नया प्रोडक्ट भी लाया, कस्टमाइज टेस्ट सीरीज, जहाँ पे बच्चा आप जितना चैप्टर्स हुआ है वैसा अपने शेड्यूल के हिसाब से बोल सकता है कि ये 5 चैप्टर का मुझे बना के दो टेस्ट। सो भाई ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इट सेल्फ इट इज डन। सो मेरे ही पास स्टूडेंट्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छा वेंचर है, एंड ऑल सीएस आर वर्किंग फॉर दैट। ओके। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली फॉर ऑडिट सब्जेक्ट, बिकॉज एग्जाम्शन ये वाला अटेम्प्ट में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था टू स्कोर एग्जाम्शन। पेपर का डिफिकल्टी लेवल तो था ही, बट जो चेकिंग हुआ है वो भी मुझे लग रहा है काफ़ी ही स्ट्रिक्ट हुआ है चेकिंग, जिस हिसाब से मार्क्स दिए हैं। तो कमिंग टू ऑडिट सब्जेक्ट, आपने हमारा सीए फाइनल रेगुलर कोर्स लिया था, राइट? यस सर। ओके, तो वो आपका लेक्चर पार्ट हो गया। हम्म। अब जब आपने ये जो ऑडिट सब्जेक्ट का कोर्स का प्रिपरेशन का तैयारी करते हो, सो जैसे अभी आपका September 25 अटेम्प्ट है, सो कितने टाइम पहले ये लेक्चर्स आपने खत्म कर दिए थे? मेरा ऑडिट 1 ईयर अगो खत्म हो गया था, लास्ट जुलाई में मेरा ऑडिट खत्म हो गया था। राइट, सो जुलाई अगस्त 24 अराउंड तभी खत्म हो गया था। हाँ एंड सर। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा डर होता है बच्चों को कि हम भूल जाएंगे, भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। ऑलराइट, तो हाउ डू यू इंश्योर कि जुलाई अगस्त 24 से लेकर September 25 तक आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो, सो हाउ डू यू इंश्योर दैट? सर मैंने जुलाई के बाद कोई भी ऑडिट का रिवीजन नहीं करा था, हम्म। फर्स्ट ऑफ। तो जब मैं फर्स्ट रिवीजन में गया, तो आपकी जो समरी नोट्स है, या करेक्ट। फिर आपने जो बुक्स में मार्किंग कर रखी है, करेक्ट। और एक बार आपका जो इंटरप्रिटेशन लेवल है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको ना को फिर से लेक्चर देखने की जरूरत है। नो डाउट कोई एक दो कॉन्सेप्ट होंगे जिसके लिए आपको जो रिवीजन भूल लेक्चर जाते हैं, चाहिए। करेक्ट, हाँ। हाँ, पर बाकी किसी के लिए आपको रिवीजन लेक्चर्स की जरूरत नहीं होती है, अगर आपने अच्छे से मार्किंग कर रखी है। अच्छे से मार्किंग कर रखी है तो। राइटिंग प्रैक्टिस जो हम नोट्स लेक्चर्स में लिखाते थे वो सब कुछ आप लिखते थे या फोटो स्क्रीनशॉट ले लेते थे? कितना राइटिंग प्रैक्टिस करते थे आप? सर जो आप चार्ट्स बनवा के ना, वो मैं पूरा लिखता था, पर जो आप कभी कभी क्वेश्चंस होमवर्क में देखे थे, वो करेक्ट। मेरे से नहीं हो सकता था। करेक्ट। ओके। एंड देन कमिंग टू फर्स्ट स्टडी, सेकेंड स्टडी, थर्ड स्टडी, जो आपका पैटर्न है। ऑलराइट, अभी हम्म। काफी बच्चों लोग को कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स बहुत हैवी लगते हैं, कुछ कुछ नॉन स्टैंडर्ड्स के एक दो टॉपिक हैवी लगते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या आपने कोई चीजें ऑप्शन में छोड़ी थी, कोई टॉपिक ऑप्शन में छोड़ा था? सो यू वेंट नो फॉर सर, ऑल द टॉपिक्स? कोई भी नहीं। यस सर। अच्छा, अभी टॉपिक प्रिपरेशन में भी सिंसेरिटी लेवल अलग अलग होता है, जैसे अभी प्रोफेशनल एथिक्स में लोग लाइन बाय लाइन जाते हैं, राइट? एंड हाँ ये डिजिटल ऑडिट, ईएसजी, एसडीजी में नॉर्मली रिवीजन लेक्चर से वैसे खत्म कर देते हैं। तो फिर हम्म। आप भी वैसा करते थे कि आपका सारे चैप्टर्स को लेकर पैटर्न फिक्स था कि हर एक लाइन पढ़ना है, ऐसा करना है? सर फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में हर एक लाइन पढ़ी है मैंने। और करेक्ट। बाकी जो डिजिटल ऑडिट, ईएसजी, वो सब चेक करते ना, उसमें मैंने हेड पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि ओके। अंदर का मैं जितना भी ट्राई करूँ वो मेरे से नहीं हो सकता था। करेक्ट। तो फिर उसकी वजह से मैं बाकी कुछ खराब नहीं करना चाहता था। करेक्ट। अब कमिंग टू दिस पेपर पेपर स्ट्रेटेजी पे आते हैं। जब एग्जाम के दिन नजदीक आते हैं, सो लास्ट 1.5 डेज में हाउ यू आर सपोज टू कवर थिंग्स, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो हाउ डू यू एंश्योर हम्म। दैट यू कवर थिंग्स इन लास्ट 1.5 डेज? सर दो मेथड हो सकती है। जो मेरा मेमोरी बेस बहुत अच्छा है, करेक्ट। क्योंकि हम मैं कंसेप्ट भी क्लियर है, पर मेमोरी बेस मेरा अच्छा है।
तो हम्म। मैं ट्राई कर रहा था कि मैं जब फर्स्ट स्किन रिवीजन की और जो मैंने दो मूव टेस्ट दी, उसमें मुझे सारे कंसेप्ट याद हो चुके थे और सब मुझे याद हो चुका था। तो मैं एग्जाम के दिन ऐसे ट्राई कर रहा कि ये पेज पे ये कंसेप्ट है, ये पेज पे ये कंसेप्ट है, और जो मैंने अंडरलाइन करे हैं और कोई की वर्ड्स या फिर की पॉइंट्स, वो हम्म। मैं देख लेता था। और ओके। क्वेश्चंस मैंने एग्जाम दिन पे बहुत कम सॉल्व करे हैं। जो बहुत आईएमपी क्वेश्चंस है प्रोफेशनल एथिक्स के, और बाकी ऐसे 100 सीरीज के, वही देखे मैंने। समझ गया, तो क्वेश्चन बैंक पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाया लास्ट 1.5 डेज पे। तो यस सर। ओके। ओके ओके। एंड अब जब हम एग्जाम की तरफ आते हैं, ओके, तो अच्छा चलो, सबका एक क्वेश्चन होता है वो पहले पूछ लेता हूँ। तो स्टैंडर्ड्स की तरफ ज्यादा कॉन्फिडेंस था या नॉन स्टैंडर्ड्स की तरफ, या इनडिफरेंट दोनों की तरफ सेम ही था कॉन्फिडेंस? स्टैंडर्ड्स की और प्रोफेशनल एथिक्स की तरफ ज्यादा कॉन्फिडेंस था सर स्टैंडर्ड्स एंड मेरा। प्रोफेशनल एथिक्स की तरफ, बिकॉज ऑफ दीज टू यस टॉपिक्स, करेक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द एग्जाम। तो जब फर्स्ट 15 मिनट्स में आपके सामने पेपर आता है, तो हाउ डू यू सर। डील विद दैट पर्टिकुलर पेपर? आई मीन क्या और स्ट्रेटेजी सर मैं, रहती है आपकी? और पहले आपको सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं रीड करना क्योंकि वो कंपलसरी है। करेक्ट। फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपको सारे क्वेश्चन रीड करने हैं। और सब क्वेश्चन में शायद एक आध क्वेश्चन होगा जो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा या फिर आपको नहीं आएगा। करेक्ट। तो आपको रिस्क एनालिसिस करके वो क्वेश्चन आपको ऑप्शन में छोड़ देना है, वो पूरा क्वेश्चन। ओके। और आपको स्टार्ट वहां से करना है जहां से आपका बेस्ट हो, जो आपने बेस्ट लिख सकते हो, वहां से आप स्टार्ट करो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज अ फर्स्ट लास्ट इंप्रेशन। करेक्ट। तो एंड जो आप फिर पहले आपको जो, फेज 1, ओके सॉरी सॉरी कंटिन्यू। और फिर जिसमें आपको फेंकने है कि आपको नहीं आता, तो वो क्वेश्चन आपको सारे लास्ट में रखने हैं। शायद बीच में क्वेश्चन नहीं आ रहा, करेक्ट। उसके लिए आप पेज छोड़ दो और फिर लास्ट में आप वो क्वेश्चन लिखो। ओके। एंड फेज 1 में आप एमसीक्यू सॉल्व करते थे, फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव, समथिंग लाइक दैट? और तो मेरा क्या आप टारगेट पहले? रहेगा सर, एग्जाम का पहला जो आधा घंटा है उसमें मैं एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्राई करता था। ओके। जितने भी एमसीक्यू, भले 5 हो 10 हो, सिर्फ आधा घंटा। अच्छा, सो 30 मिनट्स फिर तक हर, एमसीक्यू ऐसा, हाँ। यस सर, सारे पेपर में मेरा यही पैटर्न था। सिर्फ एफआर में मैंने चेंज किया है क्योंकि एफआर के एमसीक्यू थोड़े बहुत अलग थे। करेक्ट। बाकी सारे पेपर में यही पैटर्न था। फर्स्ट 30 मिनट्स फिर, एमसीक्यू। यस सर, फिर क्वेश्चन वन जो भी आप लिखो उसमें 25 मिनट, और बाकी के सारे क्वेश्चन में 20-20 मिनट। तो ओके। ऑब्वियसली मैं 4:15 4:30 बजे का ट्राई करता कि मेरा एग्जाम पेपर खत्म हो जाए। करेक्ट। जो भी आपका खींच खींच के 4:45 बजे तक तो हो ही जाएगा। करेक्ट। और लास्ट के 15 मिनट आपको जो नहीं आ रहा या फिर जो भी फेंकना था, जो आपने छोड़ा था, वो आप देख सकते हो। करेक्ट। ओके। एंड ऑडिट पेपर जब आप लिख रहे थे, तो कुछ ऐसा हुआ कि भाई ये नहीं हो रहा है, ये डिफिकल्ट है, ये हालत खराब हो जाएगी, ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं पेपर में, देन हाउ डू यू हैंडल योरसेल्फ ड्यूरिंग दैट टाइम? सर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ना, या फिर मैं छोड़ देगा था सिंपल ही, दो नॉट पेज टू छोड़ो थिंक और बिहाइंड आगे दैट टू बढ़ो। मच। हाँ सर, वो लास्ट में देखा जाएगा, जो भी लिखना है जो भी मिला जुला के सब लिख लेंगे, पर अभी छोड़ो उसको। तो आपका एफआर में स्कोर कितना है? एफआर में मेरा 68 समथिंग है। और एएफएम में? 91। अरे वाह, वेरी गुड। ओके। तो चलो, आपका तो एफआर एएफएम में अच्छा स्कोर है, नहीं? पर नॉर्मली बच्चों का ये देखा गया है, एक तो ऑडिट में एक तो थोड़ा पेपर ट्रिकी होता है, ऊपर से चेकिंग स्ट्रिक होता है, हाँ बट मैंने नॉर्मली देखा है कि थर्ड पेपर तक पहुंचते पहुंचते बच्चे थक जाते हैं। तो एफआर में नॉर्मली जब एफआर बहुत खराब जाता है तो उसका इम्पैक्ट ऑडिट पे बहुत आ जाता है। तो यस सर। ये चीज के साथ आप कैसे, मतलब पेपर खत्म होने के बाद आप सजेस्टेड आंसर्स या ऐसे कुछ वीडियोस देखते थे कि कुछ भी नहीं, बस खत्म तो डन तो डन? ना सर, कुछ भी नहीं। मैंने मेरे दोस्तों को बोल दिया था कि मुझे एग्जाम पेपर के लिए कॉल मत करना, आपको कोई डाउट हो या फिर नेक्स्ट पेपर में कभी कॉल करना, बाकी कुछ नहीं। जो करेक्ट। गया वो गया। करेक्ट। अच्छा, दूसरा एक थोड़ी थोड़ी जनरल चीज है, एक काफी ट्रेंड भी ऐसा देखा गया है ग्रुप स्टडीज का, जहाँ पे बच्चे थोड़े ग्रुप में पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, शेयर करते हैं चीजें। ऑलराइट, तो आपका स्टडी पैटर्न कैसा था? मतलब आप अकेले अकेले ही पढ़ते थे, या कोई ग्रुप है आपका वैसे पढ़ते थे, कोई लाइब्रेरी है वैसे पढ़ते थे, हाउ वाज इट? हाँ सर, मैं घर में ही पढ़ रहा था, और मैं अकेले मीन्स ग्रुप स्टडी का नहीं करता था। और मैंने, और हमारा मैं और एक दोस्त है जो हम दोनों एक दूसरे को डाउट शेयर करके थे। करेक्ट, ये टेक्निक मैंने बाकी, बहुत इफेक्टिव देखी है। ये आप और आपका एक दो एक एक कोई पर्सन रखने का जिसके साथ आप यू कैन हैव कन्वर्सेशन विथ, कि भाई ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ओके, और हाँ मेजरली सर तो अगर आप आप, एक दूसरे का ओरल टेस्ट ले लो, ऑलराइट, कि भाई वाइवा जैसा थोड़ा ले लो टेस्ट,
Okay, then it becomes very easy कि भाई ये किया क्या, ये किया क्या, ये किया क्या. So I think it really helps a lot. यस सर, यस सर। तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या, सीए के साथ कोई और डिग्री ऐड करनी है आपको? सर अभी को सोचा नहीं है, पहले कोई जॉब करनी है और फिर प्रैक्टिस में ही आना है। प्रैक्टिस में आना है, ओह वेरी गुड चॉइस. आजकल अनकन्वेंशनल और मैं, चॉइस हो जाता है प्रैक्टिस करना. ना सर, मेरे फर्स्ट कजिन है ना, जो उसने प्रैक्टिस शुरू कर ही दी है, तो मुझे उसमें ही ज्वाइन करना है, कुछ ओह अलग वेरी गुड, एक्सप्लोर वेरी गुड. करके। लुक्स वेरी डिटरमिन्ड. ऑलराइट, सो स्मिथ, आई थिंक मुझे तो जितने क्वेश्चंस आपको पूछने थे उतने मैंने पूछ लिए. कुछ आपको आपकी तरफ से ऐड करना है कि भाई जब कोई लो हो जाता है या सीए का ऑडिट का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है मार्क्स वाइज या समथिंग विद रिस्पेक्ट टू सितंबर 25, सो एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड ऑन योर ओन, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स? सर मैं बोलना चाहूँगा कि अभी सारे पेपर में आईसीए बहुत कॉर्नरिंग करता है, जो कंसेप्ट आज तक नहीं पूछे वो पूछेगा, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स में वो एक हाँ दो हाँ हाँ, कंसेप्ट पूछेगा जो मुझे अभी करेक्ट को करेक्ट. आपको एक बार सारा रीड करना है। हम्म. भले आप लास्ट दिन पे हो या फिर फर्स्ट रिवीजन में हो, सारा एक बार रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ को लिख सकते हो एग्जाम में, नहीं कि पूरा ब्लैंक छोड़ के आ जाओ। करेक्ट. ऑलराइट, सो एंड बाकी स्मिथ, यस यस प्लीज टेल मी. बाकी आपको बस कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, भले बीच कंसिस्टेंसी. में ब्रेक लो पर कंसिस्टेंसी रखनी है, कुछ भी हो जाए। स्ट्रगल तो आपके पढ़ाई में भी आए होंगे, जर्नी में भी कुछ ना कुछ तो यस अप सर। एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू वेक अप, शो अप एंड अगेन डू द थिंग्स राइट दैट यू आर सपोज टू डू. यस करना ही सर, यस पड़ता सर। है. ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट मोमेंट फॉर स्मिथ. जब उनका रिजल्ट आया एआई 26 देखा और 26 का 62 जब ऑडिट में देखा, मैं भी बहुत खुश हो गया. एंड स्मिथ, यू हैव बीन अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड कॉलीग, आई मस्ट से. एंड आई रियली रियली विश द बेस्ट फॉर यू, आपको, आपकी फैमिली को, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस. और बहुत 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 बधाई. थैंक यू ये टाइम निकालने के लिए. एंड थैंक यू मुझे एक गिफ्ट देने के लिए फॉर एग्जामिशन इन ऑडिट एंड ऑल इंडिया रैंक 26. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू. वी विल कंटिन्यू टू स्टे इन टच. जितना हो सके स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करते जाइए. ये कमेंट सेक्शन में जिसको लोगों जितना पूछना है पूछ लीजिए. एंड प्लीज आई आई नो बी रिस्पेक्टफुल इन योर कमेंट्स. एंड आई एम वेरी श्योर दैट सी एस स्मिथ विल ऑब्वियसली हेल्प यू थ्रू आउट दैट. यस स्मिथ. श्योर श्योर सर।